नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम उन इन्वेस्टर्स के लिए एक पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं जो या तो स्टॉक मार्केट में नए आए हैं या फिर उनकी इनकम बहुत कम है लेकिन फिर भी वो स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम 50,000 का एक ऐसा स्मॉल पोर्टफोलियो बनाएंगे जिससे अच्छे रिटर्न बन सकें। हमने इस पोर्टफोलियो में सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर को ही सिलेक्ट किया है। उसके पीछे के दो रीज़न हैं। एक तो ये कि जब इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट कम होता है तो हमें थोड़ा रिस्क लेना चाहिए ताकि ज़्यादा रिटर्न बन सकें। दूसरा ये कि जब कंपनी स्मॉल कैप होती है तो उसके पास ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर हम उसे लार्ज कैप कंपनी से कंपेयर करें तो। अब क्योंकि इस पोर्टफोलियो में सिर्फ स्मॉल कैप कंपनी है तो जिस तरह इनमें ग्रोथ फास्ट होती है उसी तरह इनमें गिरावट भी फास्ट होती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप जितना रिस्क लेंगे उतना ही रिवॉर्ड मिलने के चांसेस होते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि कितना रिस्क हो सकता है। तो आमतौर पर स्मॉल कैप कंपनीज जब रिटर्न देती हैं तो 5 साल में 5 गुना 10 गुना तक हो जाती हैं। वहीं जब इनमें गिरावट होती है तो 50 से 60% की गिरावट इसमें आम बात है और कभी कभी ये गिरावट 70 से 90% तक भी हो सकती है। यानी कि ये पोर्टफोलियो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पोर्टफोलियो होने वाला है। इसीलिए आपको इन स्टॉक्स में एंट्री करने से पहले इनके फंडामेंटल्स, इनके बिजनेस को अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि हम अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ तो लेते हैं लेकिन उन्हें होल्ड नहीं कर पाते और जब गिरावट होती है तो उन्हें डर कर बेच देते हैं और ऐसे में इन्वेस्टर्स को लॉस हो जाता है। और हाँ दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि इस तरह की वीडियोस को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारा रिसर्च और बहुत सारी मेहनत लगती है। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और लाइक करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने का। इसीलिए कृपया इस तरह की वीडियोस को सपोर्ट कीजिए ताकि ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो भी मार्केट के प्रति अवेयर हो सकें। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लाइक बटन तो दबा ही दिया होगा। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहली कंपनी है प्रिंस पाइप। रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद इनके रॉ मटेरियल काफ़ी महंगे हो गए थे जिससे मार्जिन्स पर दबाव पड़ा, लेकिन पिछले Q4 से देखें तो न सिर्फ इनके रॉ मटेरियल सस्ते हुए हैं बल्कि इनके मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए हैं। एक समय था जब लोगों को ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी जब पिछले 2 साल से कोई रिटर्न नहीं दिए हैं तो यही स्टॉक खराब हो गया। आपको समझना है कि कोई भी स्टॉक हमेशा भागता नहीं रहेगा, हमें इंतजार करना होता है। जब स्टॉक साइडवेज हो तो उनमें पोजीशन बनाओ और जब वो भागे तो रैली एंजॉय करो। 60 के पीई पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप है 7,000 करोड़ रुपए का। वहीं इसका ROC 12.4% और ROE 9.24% है। बात करें रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की तो 1200 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 63 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 60% से ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, वहीं 6% की हिस्सेदारी FIs ओन करते हैं। DIs ने अपना स्टेक पिछले क्वार्टर के मुकाबले इंक्रीज किया है और उनकी हिस्सेदारी 16% की है। वहीं पब्लिक की होल्डिंग भी इसमें 16% की है, जो कि पिछले क्वार्टर से कम हो गई है। अक्सर ये हमें देखने को मिलता है कि जब भी कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा होता है तो पब्लिक की हिस्सेदारी उसमें कम हो जाती है। वहीं अगर किसी स्टॉक में DIs अपना स्टेक इंक्रीज करते हैं तो वो ये दिखाता है कि स्टॉक अभी रीजनेबल प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। इस लिस्ट में सेकंड स्टॉक है एक केमिकल कंपनी लक्ष्मी ऑर्गेनिक। साल 2021 में कई स्मॉल कैप कंपनियां मल्टीबैगर रिटर्न दे रही थी और बहुत ही शॉर्ट टर्म में 2x, 4x, 5x तक हो गई थी। लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने भी 6 महीने में 200% के रिटर्न दिए थे और लोग इसे हायर प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार थे। लेकिन अब जब केमिकल कंपनियों के लिए मुश्किल समय चल रहा है तो कोई केमिकल कंपनियों के शेयर खरीदना ही नहीं चाहता। आपको समझना होगा कि आपको अच्छे रिटर्न बनाने हैं तो भागते हुए शेयर्स को चेज करने के बजाय ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं और अभी आपको डिस्काउंट में मिल रहे हैं। 71 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप है 7,000 करोड़ रुपए का। वहीं इसका ROC 11.5% और ROE 9.18% है। वहीं अगर हम इसके Q1 के रिजल्ट्स को देखें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, जहां इसके मार्जिन्स इम्प्रूव हुए हैं। बात करें रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की तो 1300 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 400 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स भी हैं। अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो 72% से ज़्यादा की हिस्सेदारी प्रमोटर्स ओन करते हैं। FIs का स्टेक इसमें 0.48% है, लेकिन DIs की हिस्सेदारी इसमें 1.54% है।
वहीं पब्लिक की हिस्सेदारी इसमें 25% है। इस लिस्ट में थर्ड स्टॉक है सोना कॉमस्टार। जिस तरह से कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम को लेकर एग्रेसिवली काम कर रही हैं, उससे एक बात तो तय है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही फ्यूचर है। ऑटो एंसिलरी में काम करने वाली इस कंपनी के पास ज़्यादातर ऑर्डर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के ही हैं। इस बार के Q1 के रिजल्ट्स मार्केट को पसंद नहीं आए और इसीलिए इसमें 4.5% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन एक खराब क्वार्टर से कोई कंपनी खराब नहीं हो जाती। 75 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप है 33,000 करोड़ का। वहीं इसका ROCE है 22% का और ROE है 18.3% का। बात करें कंपनी के रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की, तो कंपनी के पास 1700 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 295 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 29% से ज़्यादा की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, जबकि 31% से ज़्यादा की हिस्सेदारी FIs के पास है। वहीं DIs की हिस्सेदारी इसमें 28% की है। वहीं पब्लिक की हिस्सेदारी इसमें 10% की है। इस लिस्ट में अगला स्टॉक है पेंट सेक्टर की एक कंपनी जिसका हाल ही में IPO आया था। इसकी वैल्यूएशंस काफ़ी हाई थी, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में करेक्शन देखने को मिला। अब वहां से इसमें काफ़ी गिरावट हो चुकी है और क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी ने बैक टू बैक काफ़ी अच्छे पेश किए हैं। साउथ इंडिया में कंपनी की पकड़ है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में भी कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है। 57 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप है 7,500 करोड़ रुपए का। कंपनी का ROCE है 21.6%, वहीं ROE है 18.4%। बात करें रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की, तो कंपनी के पास 700 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 12 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 53% से ज़्यादा की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, वहीं 8% से ज़्यादा का स्टेक FIs ओन करते हैं। 2% से ज़्यादा की हिस्सेदारी DIs के पास है, वहीं 34% से ज़्यादा का स्टेक पब्लिक के पास है। इस लिस्ट में अगली कंपनी है आवास फाइनेंशियर्स। कोविड क्रैश के समय अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स 0% के आसपास थी और अभी 5.5% के करीब हैं। जब भी इंटरेस्ट रेट्स इतनी तेजी से बढ़ेंगी तो हाउसिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव नहीं है, लेकिन जब रेट कट शुरू होंगे तो हाउसिंग सेक्टर में फिर से रौनक देखने को मिलेगी। लोग अभी जो हाउसिंग लोन लेना अवॉइड कर रहे हैं वो लोन लेंगे और ऐसे में आवास फाइनेंशियर्स इसका एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। 29 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 12,000 करोड़ रुपए का है, वहीं इसका ROCE 9.51% और ROE 14.1% है। बात करें रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की, तो कंपनी के पास 3,191 करोड़ के रिजर्व्स हैं, वहीं 9,887 करोड़ की बोरोइंग्स भी हैं। अब क्योंकि ये लोन देने का काम करती है, इसीलिए इनकी बोरोइंग्स हाई देखने को मिलती हैं। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रोमोटर्स के पास 39% की हिस्सेदारी है, वहीं FIs इसमें 35% का स्टेक ओन करते हैं, जबकि DIs की हिस्सेदारी इसमें 14% की है। बात करें पब्लिक की, तो 11% से ज़्यादा की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। अब बात करें वेटेज की, हमारा स्टॉक एलोकेशन क्या होना चाहिए, तो आप चाहें तो सभी स्टॉक्स में इक्वल अमाउंट लगा सकते हैं। हर कंपनी में आपका वेटेज 10,000 का होगा। देखिए दोस्तों, इस पोर्टफोलियो में हम सिर्फ 5 स्टॉक्स को ही इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि 50,000 का पोर्टफोलियो बहुत ही छोटा पोर्टफोलियो होता है, इसीलिए उसमें आप बहुत ज़्यादा कंपनियों को इंक्लूड नहीं कर सकते। आप चाहें तो 50,000 का अमाउंट एक बार में निवेश करें या फिर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के साथ शुरुआत कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखें तो स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाएगा। ऐसे में अगर आप इस पोर्टफोलियो को 5 साल के लिए होल्ड करते हैं तो 18 से 22% के CAGR के साथ आसानी से ये पोर्टफोलियो ग्रो कर सकता है। तो ये पोर्टफोलियो आपको कैसा लगा? अगर आप किसी और स्टॉक को इस पोर्टफोलियो में जगह देना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते हैं आपका क्या व्यू है इस पोर्टफोलियो को लेकर। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अपना डीमैट अकाउंट नीचे दिए गए लिंक से ओपन करके अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।